सो लास्ट टाइम हमने इसके बारे में पढ़ लिया था, हमने पढ़ा था सिर्फ पार्टनरशिप के बारे में, है ना। थोड़ा सा इसके ऊपर जस्ट डिस्कशन करी थी हमने थोड़ी सी क्लास में। हमने बोला था कि भाई जब दो पर्सन, कोई भी दो पर्सन, ठीक है, चाहे जैसे कि फॉर एग्जांपल आदर्श आ गया और आर्यन आ गया, दोनों ने मिलकर भाई एक बिजनेस स्टार्ट किया लोगों को ठगने का, ठीक है। सो दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया कि भाई हम लोगों को मिलकर ठगेंगे और उससे कमाएंगे फायदा, ठीक है, उससे कमाएंगे फायदा। आधा फायदा आदर्श लेगा, आधा फायदा आर्यन ले लेगा। तो दोनों ने बोलकर बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि भाई आधा आधा फायदा बांटेंगे, लोगों को मिलकर ठगेंगे। तो जब ये कहानी हो जाती है जहां पर कि कोई भी दो पार्टनर म्यूचुअली अपने मन से एक साथ आते हैं और अपने द्वारा कमाए गए जो भी पैसे हैं उसको आपस में बांटने के लिए राजी हो जाते हैं, ठीक है, उसको आपस में बांटने के लिए राजी हो जाते हैं। तो जब भी बात करें कि यहाँ पर दो या दो से ज्यादा पर्सन होंगे, तो एक पार्टनरशिप अगर स्टार्ट होती है तो वहां पर हमेशा आपको दो या दो से ज्यादा पर्सन दिखाई देते हैं जो कि एग्री करते हैं। जैसे आदर्श और आनंद ने एग्री किया था कि वो आपस में बिजनेस मिलकर चलाएंगे, लोगों को साथ मिलकर ठगेंगे और जो भी फायदा हो या नुकसान हो उसको वो आपस में बांट लेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के इतना समझ में आता है कि पूरे बिजनेस में दो या दो से ज्यादा पर्सन आपस में साथ में आते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम जो बिजनेस है उसको साथ में कैरी करेंगे और जो भी उस बिजनेस से फायदा या नुकसान होगा उसको जो भी उस बिजनेस से फायदा या नुकसान होने वाला है उसको आपस में एक रेशियो में बांट लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, इतना तो समझ में आता है। आगे बढ़ने पे पता चलता है कि भाई इसके कुछ फीचर्स भी हैं। पहला फीचर क्या दिख रहा है आपको, और मोर पर्सन की सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर एक पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता, कम से कम भी चाहिए तो दो चाहिए और दो से ज्यादा पर्सन चाहिए। अब खास बात, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे बता रखा है, बैंकिंग में कितने हो सकते हैं 10 और नॉन बैंकिंग में कितने हो सकते हैं 20, ठीक है। तो बैंकिंग में नॉर्मली कितने हो सकते हैं 10 और नॉन बैंकिंग में हो सकते हैं 20। अच्छा ये मेरे ख्याल से ये फिगर थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, मेरे हिसाब से ये फिगर थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। अब जो बैंकिंग है उसमें मैक्सिमम पर्सन हो सकते हैं 20, ठीक है, उसमें मैक्सिमम पर्सन हो सकते हैं 20 और जो नॉन बैंकिंग है उसमें मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं 50। तो एक बार फिगर आउट कर लेना, मेरे हिसाब से ये जो डिफरेंस है वो अब आया है पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा, ठीक है। कि भाई पहले मेंबर थे 10, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया 20, पहले मेंबर थे 20, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 50। तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर्स बढ़ा के कर दिए गए हैं 50। एक बार रीचेक कर लेना क्या है। अब खास बात, पार्टनरशिप जब होती है ना, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं अपने फ्रेंड के साथ कोई बिजनेस करना स्टार्ट करना चाहता था पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है। अब अभी तो दोस्ती यारी है, पर जब बिजनेस में कोई फायदा होता है या नुकसान होता है तो दोस्ती यारी में ज्यादा देर नहीं रहती, ठीक है। अच्छा अपना माइक बंद कर लेना सभी, सभी अपना माइक बंद कर लो। सभी अपना माइक बंद कर लो, चलो सुनना ध्यान से। तो कहता है कि यहाँ पर एग्रीमेंट में अगर बात करें तो यहाँ पर जो पर्सन है कुल मिला के वो आपस में डील करते हैं, मतलब बिजनेस कर रहे होते हैं। तो अभी चलो भाईचारा होता है, तब तक तो बिजनेस चल रहा होता है। पर अगर क्या कहें कि अगर मान लो उन दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, उनके बीच कोई लड़ाई स्टार्ट हो गई, उस केस में हमेशा, ठीक है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे पे ऊपर सू ना कर सकें या फिर एक दूसरे के बीच जो लड़ाई है उसको सुलझाया जा सके। फिर से सुनना, क्या होता है, दो या दो पर्सन साथ में आते हैं, उनमें लड़ाई होने की संभावना होती है। उस लड़ाई होने की संभावना को कम करने के लिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि देख भाई, तू क्या काम करेगा, मैं क्या काम करूंगा, जो फायदा आएगा उसको कैसे बांटेंगे ताकि लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक है। इस एग्रीमेंट को कहते हैं, इस ये मे बी ओरल हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ये ओरल भी हो सकता था और रिटर्न भी हो सकता था। पर अगर ये राइटिंग में है, ध्यान से सुनना, अगर ये राइटिंग में है तो इसको कहेंगे पार्टनरशिप डीड, इसको कहेंगे पार्टनरशिप डीड। ये ध्यान रखना, चल नहीं रहा शायद। सो पार्टनरशिप डीड कहलाएगा ये, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब समझना कि वो रिटर्न एग्रीमेंट जिसमें ये पार्टनर बताएंगे कि उनका नाम क्या है, किस तरह का वो बिजनेस करने वाले हैं, फायदा कमाना या नुकसान कमाने के बाद वो उसको कैसे बांटने वाले हैं, ठीक है। कहता है कि जो भी आप पार्टनरशिप में बिजनेस करोगे वो लॉफुल होना चाहिए। इलीगल बिजनेस, ड्रग्स बेचने का, बम फोड़ने का, जैसे आदर्श आर्य ने जो बिजनेस किया था वो अनलॉफुल था, इलीगल था, ठीक है।
तो वो बिजनेस वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बात करता है डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल की। ठीक है, सो डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल यहाँ पे आपस में पार्टनर मिलके करते हैं, डिसीजन भी वो आपस में मिलकर करते हैं और कंट्रोल भी मिलके करते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब अगर गलती से बिजनेस डूब जाती है तो वहां पर जो फायदा या नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेची जा सकती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी के ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया था पहली वीडियो में, अगर नहीं देखा तो वहां जाके देख लो। म्यूचुअल एजेंसी, सो म्यूचुअल एजेंसी होता है कि एवरी पार्टनर इज अ एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। ध्यान सुनना, एवरी पार्टनर इज अ एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर। इसका मतलब हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या होता है? एजेंट। ठीक है, तो ये खास बात है इसकी। आगे कहता है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कि देखो भाई पार्टनर है, लड़ाई झगड़े तो होते हैं, तो इस वजह से पार्टनरशिप जो है वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक सकती। एक बार सभी पॉइंट्स को फिर से डील करेंगे। क्या बोलता है? दो या दो से ज्यादा मेंबर होते हैं, एग्रीमेंट होता है, अगर ओरल होता है तो कोई गल नहीं, पर अगर रिटर्न हो गया तो उसको कहेंगे पार्टनरशिप डीड। लॉफुल पर्पस के लिए होता है, मतलब अगर इलीगल बिजनेस है तो हम उसको मना कर देंगे, मतलब वो उसको मना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल वो दोनों मिलकर चलाते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी हो, मतलब अगर बिजनेस डूब गया तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या होता है? एजेंट, मतलब एक के कर्मों के लिए दूसरा जिम्मेवार होता है। साफ साफ एक के कर्मों के लिए दूसरा पार्टनर जिम्मेवार होगा, कि अगर सेकंड पार्टनर है और पहले वाले ने कुछ गलत कर दिया तो उसके कर्म के लिए ये सेकंड वाला जिम्मेदार होगा, और सेकंड वाले के किसी भी कर्म के लिए पहला वाला जिम्मेदार होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन दोनों ने बैंक से लोन लिया। ठीक है, अब बैंक से लोन लिया इन्होंने, तो अब बैंक वाला आर्यन को भी पकड़ के पैसे वसूल कर सकता है और आदर्श को भी पकड़ के पैसे वसूल कर सकता है। अगर दोनों में से कोई भी ये कहता है कि नहीं भाई उससे पहले पैसा मांगू मैं नहीं दूंगा, तो बैंक वाला इन दोनों को जेल में डलवा सकता है। ऑफ कोर्स बैंक वाले के पास अधिकार है, क्योंकि उसके कर्मों के लिए ये जिम्मेदार है और इसके कर्मों के लिए वो जिम्मेवार है। दोनों पार्टनर एक दूसरे के कर्मों के जिम्मेवार होते हैं। और लैक ऑफ कंटिन्यूटी, देखो आपस में लड़ाई हो गई, किसी की डेथ हो गई, दोनों पार्टनर में से कोई भी पागल हो गया, तो भाई ये पार्टनरशिप ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक सकती है। आगे बात करते हैं, इसके कुछ फायदे भी हैं। कहता है भाई आसानी से फॉर्मुलेट हो सकता है और आसानी से क्लोज हो सकता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का था, आज मन करे दोस्ती यारी बढ़ाओ पार्टनरशिप स्टार्ट कर लो, कल बंद कर सकते हो। देखो लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है, देखो एक पर्सन होता है तो कम होता है, पर यहाँ एक से ज्यादा है, तो जब ज्यादा है तो यहाँ पर पैसा ज्यादा लगता है। उसके बाद होता है बैलेंस डिसीजन। इसका मतलब किसी पार्टनर का ज्यादा रोल नहीं होता है यहाँ पर, दोनों डिसीजन लेने में दोनों की रजामंदी होती है। जो भी कमाते हैं आपस में बांटते हैं, और राज जो है वो बना रहता है। एक्चुअल में ना ये राज वाला पॉइंट यहाँ पे मेरे को रसता नहीं है ज्यादा, मेरे को लगता है कि ये राज वाला हटा देना चाहिए, क्योंकि राज तभी तक राज होता है जब तक वो एक पर्सन के पास होता है। इसका मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में सीक्रेसी बनी रहती है, पर पार्टनरशिप में सीक्रेसी बनी रहने का जो होता है डर रहता है कि नहीं यहाँ पे कुछ लीक हो सकता है। ठीक है, तो सीक्रेसी वाला पॉइंट हटा भी सकते हो आप, लिख भी सकते हो, इच्छा है आपकी। लिमिटेशन की बात करें तो सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्स, मतलब दो ही पर्सन है, दो से आसपास ही है, मतलब एक लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन है, तो उनके पास उतनी प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज नहीं रहेंगे जो कि वो बिजनेस में लगा सकें। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, इसका मतलब वही सेम काम कि अगर पार्टनर लुट गए तो उनका बिजनेस, जो बिजनेस प्रॉपर्टी है उसके अलावा उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी उनको भी बेचा जा सकता है। इसके बारे में हम बहुत चुके हैं। कंटिन्यूटी की थोड़ी कमी होती है, इसका मतलब भाई कि बिजनेस ज्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर सकता। और लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, मतलब पार्टनरशिप आर नॉट रिक्वायर्ड टू द पब्लिश देयर रिपोर्ट्स एंड अकाउंट, थर्स देयर लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। ध्यान रखना कि जो पार्टनरशिप है उसके ऊपर कोई भी ऐसा कानून अप्लाई नहीं होता कि आप अपनी अकाउंट्स को पब्लिक को दिखाएं। फिर से सुनना, पार्टनरशिप के ऊपर ऐसा कोई भी कानून अप्लाई नहीं होता कि वो अपनी बिजनेस को पब्लिक को दिखाए। इसका मतलब जब भी आप पब्लिक से पैसा लेते हो, पब्लिक हमेशा रिस्क में रहती है कि बिजनेस चलेगा या डूब जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक के फायदे नुकसान है। के बाद आता है टाइप ऑफ पार्टनर्स। कल क्लास में थोड़ी सी बात इसके ऊपर हुई थी कि भाई वो पार्टनर जो पैसा भी लगाता है और काम भी करता है। पैसा तो खैर छोड़ ही दो, मतलब एक ऐसा पार्टनर जिसको हमने रख रखा है, सारे बिजनेस का काम वही संभालता है, तो वो कहलाएगा एक्टिव पार्टनर। अगर पार्टनर पैसा लगाया और सो गया, मतलब सिर्फ पैसा लगाया उसने, बिजनेस से उसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लेता है। ध्यान रखना, वो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस में
डिमांड करता है कि क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा, उसमें वो डिमांड करता है अपने शेयर्स के प्रॉफिट को, ठीक है। बाकी उसने बिजनेस में पैसा लगाया, उसे और कोई खास मतलब नहीं होती, वो पार्टनर कहलाता है स्लीपिंग पार्टनर। दूसरा तीसरा होता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर होता है वो पार्टनर जो कह सकते हो बिल्कुल गुमसुम रहता है। इसका मतलब एक बार पैसा लगा दिया और प्रॉफिट भी ले रहा है, पर आसपास की जनता को ये नहीं पता कि ये इसका पार्टनर है। फॉर एग्जाम्पल, एक दाऊद इब्राहिम से मैंने पैसा लिया और उसको मैंने पार्टनर बना लिया। मैं दाऊद इब्राहिम के पैसे से बिजनेस कर रहा हूँ। आपको पता है दाऊद इब्राहिम इंडिया का डॉन है, जो पाकिस्तान में आजकल बैठा हुआ है, पुलिस इंडिया की ढूंढ रही है उसे। अब उसके पास बहुत पैसा है, तो मैंने उससे पैसा लिया, मैं उसके साथ पार्टनरशिप में आ गया, ठीक है। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उसको जो है प्रॉफिट जो भी हो रहा है बिजनेस से का वो भेज रहा हूँ उसको। पर जैसे ही मैं पब्लिक में नाम बता दूंगा कि वो मेरा पार्टनर है, कोई मेरा सामान नहीं खरीदेगा। लोग सोचेगा बम है इसमें भी, क्योंकि बम धमाकों में उसका हाथ था, डॉन रहा है वो, कई मर्डर किए उसने। तो लोग भाई मेरे पे ट्रस्ट खो सकते हैं। तो ऐसा पार्टनर जिसका पैसा बिजनेस में लगा हुआ है पर लोगों को नहीं पता कि वो मेरे बिजनेस का पार्टनर है, ऐसे पार्टनर को कहते हैं सीक्रेट पार्टनर। मतलब जो सीक्रेट हो, लोगों को उसके बारे में ही ना पता हो, बट वो मेरे बिजनेस का एक हिस्सा है, उसको मैं अपना प्रॉफिट दे रहा हूँ, उसने मेरे बिजनेस में पैसा लगा रखा है। पर इतनी कहानी साफ है कि भाई लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो मेरा पार्टनर है भी कि नहीं है, ठीक है। सीक्रेट पार्टनर। आगे बात करता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो बिजनेस के अंदर सिर्फ जिनका नाम होता है, बिजनेस के अंदर उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती। फिर से सुनना, ऐसे पार्टनर जिनका बिजनेस के अंदर सिर्फ नाम होता है, उनके अंदर बिजनेस की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मैंने सचिन को 2 लाख रुपए दिए। मैंने सचिन को 2 लाख रुपए दिए कि भाई मैंने तेरे नाम पे क्रिकेट क्लब खोलूंगा, सचिन क्रिकेट क्लब। तो पहले दिन आइयो इनागुरेशन पे और रिबन काट के चले जाइयो, लोग समझेंगे तेरा इंस्टीट्यूट है, अपने बच्चे भेजने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसा सचिन ने मेरे लिए उसके लिए मेरे से कुछ पैसे चार्ज किए। तो भाई ऐसा पार्टनर जिसके नाम पर, सॉरी, जिसके नाम पर, गुडविल पर पूरी फर्म चल रही होती है, जिसकी गुडविल पर, जिसकी इज्जत के नाम पर पूरी फर्म चल रही होती है, हम बस उसका नाम यूज करते हैं, ठीक है। हम उसका सिर्फ नाम यूज करते हैं, ना ही वो हमारे पे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और ना ही पैसे ले रहा है। ध्यान से देखना है यहाँ, नीदर इन्वेस्ट मनी नॉट टेक प्रॉफिट। इसका मतलब ना ही पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और ना ही प्रॉफिट का कोई हिस्सा मांग रहा है। पर हाँ, उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। इसका मतलब अगर उसने नाम दे दिया बिजनेस में, तो बिजनेस डूबता है तो सचिन की भी पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल हो सकती है। तो इस वजह से वो सेफ्टी ऑफ, कह सकते हो, इंस्ट्रूमेंट मुझसे जरूर साइन करा लेगा। पर हाँ, नॉर्मल बात समझ में आती है कि भाई ऐसा पार्टनर जिसके नाम पे धंधा चल रहा है, ना ही उसने कोई पैसा लगाया है, ना ही वो कोई प्रॉफिट लेगा, पर अगर गलती से बिजनेस डूब गया तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जरूर बेच दी जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो, अगला है पार्टनर बाय स्टॉपल। सुनना, ऐसा कोई मेंबर जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि वो मेरा पार्टनर है। फिर से, ऐसा कोई मेंबर जो मेरे बिजनेस का पार्टनर तो नहीं है, पर वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि वो मेरा पार्टनर है। फिर से बोल रहा हूं, ऐसा पर्सन जो मेरा पार्टनर तो नहीं है, पर वो मार्केट में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि वो मेरा पार्टनर है, ऐसे पर्सन को कहते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल। ऐसे पार्टनर को कह सकते हो कि भाई कोई थर्ड पार्टी है ना, कोई थर्ड पार्टी है, वो बिजनेस के अंदर ये चिल्ला के कहती है कि ये मेरा दुकान है, बट वो एक्चुअल में मेरे दुकान से कोई रिलेशन ही नहीं रखता, ठीक है। ऐसा पार्टनर कहलाता है पार्टनर बाय स्टॉपल। सुनना, ऐसा होता क्या है कि भाई फॉर एग्जांपल कि भाई कोई पार्टनर, कोई भी पर्सन है, वो दुकान के बाहर मैंने उसको इसलिए रख रखा है, भाई वो थोड़ा फेम है उसका, है ना, कोई लोग उसको जानते हैं, तो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ये मेरी दुकान, ये मेरी दुकान। तो लोग आते हैं मेरी दुकान पे और सामान खरीद के चले जाते हैं। एक्चुअल में वो मेरे बिजनेस का पार्टनर नहीं है, ठीक है, पर वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि वो मेरे बिजनेस का पार्टनर है, ठीक है। ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल। मतलब खुद ही वो पार्टनर ट्रीट करता है अपने आप को, शो करता है कि वो मेरा पार्टनर है। लास्ट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मतलब एक ऐसा पार्टनर जो मीटिंग में साफ शांत बैठा हुआ है, ठीक है, मीटिंग में शांत बैठा हुआ है, बट हमने उसको फॉल्सली डिक्लेयर कर दिया कि वो मेरा पार्टनर है। दिख रहा है, हमने उसको फॉल्सली डिक्लेयर कर दिया कि वो मेरा पार्टनर है, पर उसने डिनाई नहीं किया, ठीक है। एक्चुअल में उसने डिनाई नहीं किया और वो है भी नहीं मेरा पार्टनर, पर देखो ये ही डज नॉट डिनाई। इसका मतलब कि भाई मैंने उसको पार्टनर रिकॉग्नाइज किया, उसने डिनाई भी नहीं किया, तो इसका मतलब
कि वो मानता है कि वो मेरे बिजनेस का पार्टनर है, ऐसे पर्सन की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब बिजनेस डूब गया तो वो भी पकड़ा जाएगा, उसकी भी पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल हो जाएगी। पर कह सकते हो कि भाई उसने कुछ नहीं कहा, जैसे मैंने उसको डिक्लेयर किया कि ये मेरा पार्टनर है, पर उसने उसको डिनाई नहीं किया, उस फैक्ट को डिनाई नहीं किया, वो भी स्वीकार करता है उस बात को, तो वो कहलाएगा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एक बार लाइन से पढ़ रहा हूँ, टाइप ऑफ पार्टनर फिर से सुनना। ऐसा पार्टनर जो बिजनेस में एक्टिवली काम करे, एक्टिव पार्टनर। ऐसा पार्टनर जो बिजनेस में पैसा लगा के भूल जाए, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस लेने आए, डॉर्मेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर। ऐसा पार्टनर जिसके बारे में जनता को ना पता हो, पर वो बिजनेस से प्रॉफिट भी ले रहा है, बिजनेस में पैसा भी लगाया है, सीक्रेट पार्टनर। ऐसा पार्टनर जिसका सिर्फ नाम से धंधा चल रहा है, ना ही कोई पैसा लगाया है, ना ही कोई प्रॉफिट एंड लॉस ले रहा है, तो वो नॉमिनल पार्टनर। एक ऐसा जो बंदा जो चीख चीख के कह रहा है कि मैं पार्टनर, मैं पार्टनर, पर मैंने अभी तक कुछ उसके बारे में नहीं कहा है कि मेरा पार्टनर है कि नहीं, पर हाँ वो चीख चीख के कह रहा है, पार्टनर बाय स्टॉपेल। और लास्ट पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, मतलब वो बंदा बैठा हुआ है और हम चीख चीख के कह रहे हैं कि ये मेरा पार्टनर है, उसने ना मना किया, कुछ नहीं कहा, तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब एक और तरह का पार्टनर होता है माइनर पार्टनर। सो माइनर पार्टनर के ऊपर भी बात होती है। देखो माइनर पार्टनर वो होता है जिसकी एज जो होती है वो 18 साल से कम होती है। 18 साल से कम होती है। अगर आप माइनर पार्टनर भर्ती करना चाहते हो तो आप भर्ती कर सकते हो। ठीक है, आप माइनर पार्टनर भर्ती करना चाहते हो तो आप भर्ती कर सकते हो, पर ध्यान रहे वो कभी भी एक्टिव पार्टनर नहीं हो सकता। वो कभी भी एक्टिव पार्टनर नहीं हो सकता। इसका मतलब वो फर्म में एक्टिवली काम नहीं कर सकता। उसका नाम चलेगा फर्म में, जो फर्म फायदा कमाएगी उसमें उसका हिस्सा होगा, पर जो फर्म नुकसान कमाएगी उसमें माइनर पार्टनर का कोई हिस्सा नहीं होगा। फिर से सुनना, अब तक जितने पार्टनर थे उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, पर माइनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं होती है। इसका मतलब माइनर पार्टनर फायदा तो ले सकता है, नुकसान में उसका कोई योगदान नहीं होगा। तो अगर आप तो सारे छोटे छोटे से बच्चे हो, तो आप जाके 18 साल से ज्यादातर कम ही होंगे, तो आप खोल सकते हो पार्टनरशिप में, जाके ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखना, पार्टनरशिप में जो फायदा होगा उसमें तो आप हिस्सा लोगे, नुकसान में आपका कोई हिस्सा नहीं होगा, तो आप जाके फ्रॉड कर सकते हो किसी के साथ वैसे। ठीक है, यू आर माइनर। ठीक है, अब यहाँ बात करता है पार्टनरशिप प्रकार की। दो ही तरह से पार्टनरशिप की अगर ड्यूरेशन के बेसिस पे देखा जाए तो पार्टनरशिप दो तरह की होती है। एक तो पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि वो पार्टनरशिप जो इच्छा से बनी है और इच्छा से खत्म हो सकती है। विल का मतलब होता है जब मन करे बना लिया, जब मन किया विल तो बना लिया, और जब मन नहीं किया तो पार्टनरशिप कैंसिल कर दिया। तो आगे बात करते हैं कि पार्टनरशिप एट विल वो पार्टनरशिप है जो विल पर काम करती है, जो इच्छा शक्ति पे काम करती है ना। जब मन करे बना सकते हैं और जब मन करे बंद कर सकते हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप होता है जो किसी स्पेशल चीज के लिए बनी गई हो। जैसे किसी जून पीरियड के लिए स्पेशल बना दिया मैंने, किसी स्पेशल मंथ के लिए बना दिया। ठीक है, ताकि कोई स्पेशल प्रोजेक्ट पूरा हो सके। फॉर एग्जांपल मेरे को कंस्ट्रक्शन कराना था, मैंने L&T लार्सन एंड टर्बो के साथ कोई पार्टनरशिप साइन किया। अब हमारी पार्टनरशिप तभी तक रहेगी जब तक वो पुल बन रहा होगा। जैसे ही पुल बना पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लायबिलिटी के भी बेसिक हम डिवीजन कर सकते हैं कि लायबिलिटी के बेसिस पे क्या होगा। पहला होता है जर्नल पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर जो होते हैं, बोलता है द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज लिमिटेड एंड जॉइंट। कहता है कि लिमिटेड होती है उनकी लायबिलिटी और जॉइंट होती है, मतलब एक साथ ही उनको पे करना है। रजिस्टर फॉर्म जो होती हैं उनके लिए ऑप्शनल होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म होता है इनके लिए ऑप्शनल होता है कि भाई रजिस्ट्रेशन आप करा भी सकते हो और रजिस्ट्रेशन नहीं भी करा सकते। और कुछ लिमिटेड पार्टनरशिप होती हैं कि कहता है कि उनमें से एक पार्टनर तो अनलिमिटेड लायबिलिटी बियर करता है, पर बाकी पार्टनर की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। फिर से सुनना, जर्नल पार्टनरशिप, जो भी पार्टनर है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, पर लिमिटेड पार्टनरशिप में एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब एक पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी हम पैसा जुगाड़ कर सकते हैं। और एक पार्टनर कितना भी बिजनेस डूब जाए, एक पार्टनर से आप पैसा ही नहीं निकाल सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी और कह सकते हो टाटा मिलके अगर कोई बिजनेस करते हैं, जिसमें मुकेश अंबानी कहता है कि भाई मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है पर टाटा की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो अगर बिजनेस डूबता है तो टाटा की पर्सनल प्रॉपर्टी बिक सकती है, पर रिलायंस, इसका मतलब मुकेश अंबानी की कोई भी कंपनी नहीं बिकेगी, क्योंकि उसकी लायबिलिटी तो लिमिटेड थी। तो जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है उसके घर बार बेचे जा सकते हैं, पर जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, सॉरी, जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है उसका कुछ नहीं बेचा जाएगा, बस जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है उसका घर बार पर्सनल प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर।
पार्टनरशिप डीड के बारे में बताता है, ये लास्ट टॉपिक है जो आज मैं करवाने वाला हूँ। मैंने बोला कि एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनर जो है आपस में डील करते हैं कि हमें क्या करना है। इनमें फर्म का नाम होता है, फर्म कहाँ पर है उसका लोकेशन होगा, बिजनेस कितने टाइम के लिए बना है वो होगा, कितना कितना पैसा किस पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट क्या है, ठीक है, किसी को सैलरी मिलनी है, कितनी ड्राइंग है, क्या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट और ड्राइंग आप समझते हो, और कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, ये सब चीजें इनके बारे में अकाउंट्स में बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बोलता है कौन क्या काम करेगा, किसकी ड्यूटीज क्या है, किसी की ऑब्लिगेशंस क्या है। ठीक है, टर्म क्या है एडमिशन करने का, एडमिशन मतलब जब वो भर्ती हुए तो वो किस वजह से भर्ती हुए, कैसे रिटायर होंगे और कैसे डेथ के बाद उनके ऊपर बात चलेगी। उसके बाद कैसे बिजनेस में अकाउंट प्रिपेयर होंगे और कैसे उनकी ऑडिट की जाएगी। ऑडिट का मतलब समझना, चेकिंग होती है अकाउंट्स की। ठीक है, और मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट की, अगर दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया, दोनों ने एक दूसरे पे तलवार तान दी, तो हम उन दोनों के बीच सुलह कैसे होगा। ठीक है, ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन किसी भी पार्टनरशिप की ऑप्शनल होती है। ये एमसीक्यू कई बार आ चुका है। रजिस्ट्रेशन किसी भी पार्टनरशिप की होती है ऑप्शनल। ठीक है, ये ध्यान रखना। बस आज की क्लास में इतना ही करेंगे। क्या करा है एक बार मैं जस्ट बता रहा हूँ, क्या बताया है इसमें तुम्हें। पार्टनरशिप हमने शुरू किया था, पार्टनरशिप में बारे में पढ़ा था, 2 पर्सन एक साथ आते हैं, एग्री करते हैं कि वो बिजनेस साथ में चलाएंगे, जो प्रॉफिट होगा उसको साथ में शेयर करेंगे। कुछ फीचर्स के बारे में हमने बात करी थी, वो तुम पढ़ लोगे। मेरिट्स के बारे में हमने बात की, कुछ लिमिटेशंस के बारे में हमने फिर बात की इसमें, फिर टाइप्स ऑफ पार्टनर के बारे में जनरली डिस्कशन किया हमने, और पार्टनरशिप के ऊपर हमने बात की। के बाद हमने पार्टनरशिप डीड के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन करा, फिर बताया कि रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप की ऑप्शनल होती है। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को।